आज हम एम करीम के कूलम्ब्स लॉ से कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक Q1 और एक दूसरा Q2। मान लेते हैं दोनों का चार्ज का वैल्यू जो है वो दोनों का सेम है। तो क्या है, तो 10 कूलम वैल्यू इसका दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसका वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके बीच का जो फोर्स होगा वो कितना लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम फोर्स कितना होगा। तो आपको मालूम है फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R², ठीक है। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 का वैल्यू 10 कूलम और Q2 का वैल्यू भी 10 कूलम डिवाइड बाई 10 मीटर है तो 10 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 9 × 10⁹ इंटू 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई यहाँ भी हो जाएगा 100। ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगर हम अगले क्वेश्चन में देखें तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि दो चार्ज हैं, दोनों का वैल्यू सेम है और वैल्यू दिया हुआ है 20 मिली कूलम, ठीक है। 20 मिली कूलम को अगर एसआई में लिखते हैं तो 20 × 10⁻³ लिखते हैं, ठीक है, -3 कूलम। और डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे अगर मीटर में लिखेंगे तो 20 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब निकालना है फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। इस फार्मूला को आपने पढ़ लिया होगा, उसी फार्मूला का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ का जो फार्मूला है तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 की जगह पर रख देंगे हम 20 × 10⁻³ और Q2 का स्थान के पर रख देंगे हम 20 × 10⁻³ डिवाइड बाई R² की जगह पर हो जाएगा 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 400 इंटू 10⁻, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ठीक है। डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 400 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। ये से ये कट जाएगा। अगर हम इससे ऊपर भेज दें और इन दोनों को पूरा कैलकुलेट कर दें तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ -6, ये ऊपर आते प्लस हो जाएगा +4, यानी जो फोर्स का वैल्यू होगा वो होगा 9 × 10⁻³ हो जाएगा 7 न्यूटन, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों का जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू क्या दिया हुआ है कि 20 माइक्रो कूलम है। तो 20 माइक्रो कूलम को लिख सकते हैं एसआई में 20 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका परमिटिविटी दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ठीक है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है। और बोला गया क्या गया है कि जो दोनों के बीच डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 40 × 10⁻² हो जाएगा -2 मीटर, ठीक है। अब हम फार्मूला पुट करेंगे तो फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू εr। अगर εr एयर में दिया हुआ है, मीडियम अगर एयर है तो εr का वैल्यू होता है 1, ठीक है। बट ये अलग सा मीडियम है तो इसे εr का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R²। तो यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁹ डिवाइड बाई εr इंटू Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 × 10⁻6 इंटू यहाँ भी हो जाएगा 20 × 10⁻6, ठीक है। डिवाइड बाई R² जब क्या हो जाएगा 40 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9 × 10⁹ डिवाइड बाई ER का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 4 रख देंगे इंटू 20 × 20 हो जाएगा आपका 400 इंटू इन दोनों को अगर साथ में कर देते हैं तो 10⁻ हो जाएगा -12 डिवाइड बाई इसका 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और यहाँ हो जाएगा 10⁻⁻4। इसे ये काट देंगे 4 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू सबको एक साथ कर देते हैं 10⁻ जो भी है, तो यहाँ 10⁻9 -12 और जब ऊपर जाए तो प्लस में हो जाएगा +4, तो हो जाएगा यहाँ पर 9 डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻, यहाँ हो जाएगा 10⁻1, ठीक है। यानी देखा जाए तो हो जाएगा यहाँ पर 90, हो जाएगा 16। जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू होगा फोर्स का वो अप्रोक्स हो जाएगा 5.62 न्यूटन, ठीक है। ये होगा वैल्यू। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखें
तो क्वेश्चन में 4 में बोला जा रहा है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर हो तो फोर्स हो जाएगा 40 न्यूटन का। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स होता है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, अब जब डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इससे क्या पता चलता है कि F1/F2 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो फोर्स 1 तो वैल्यू दिया हुआ है कितना 40 न्यूटन, हमें फोर्स 2 निकालना है, और R2 दिया हुआ है 25 डिवाइड बाई R1 का वैल्यू दिया हुआ था 50, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 40 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 40 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल्स टू 1/4। तो अगर यहाँ देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो F2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 160 न्यूटन। ठीक है, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स है वो है F, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो उसका फोर्स कितना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि R1 जो है वो है R, ठीक है, और डबल कर दिया यानी R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2R। F1 का जो वैल्यू है वो है F मान लेते हैं, तो F2 का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन यही बोल रहा है। तो आपको कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग मालूम है कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जिसके कारण क्या होगा कि F1/F2 इज इक्वल्स टू R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो जैसे जैसे वैल्यू दिया वैसे पुट कर देते हैं। F1 का वैल्यू F माना था हमने, F2 का वैल्यू निकालना है, R2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2R डिवाइड बाई R1, इसका R1 की जगह पर हो जाएगा R। ठीक है, क्योंकि हमने पहले कितना था डिस्टेंस R, बाद में डिस्टेंस डबल हो गया तो हो जाएगा 2R। ठीक है, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखें तो F1/F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि अगर देखा जाए तो F2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा F/4। कहने का मतलब है कि अगर हम डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स जो होता है 4 गुना घट जाता है। ठीक है, इसी तरह का और भी सॉल्यूशन मैं लाता रहूँगा, मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।